जय हिंद दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज और अपना जो चैप्टर है विटामिन वाला चैप्टर है और विटामिन वाला विटामिन बी है। बहुत अच्छा चैप्टर है और यहाँ से हर बार कंपटीशन क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे या आर्मी या जो दिल्ली पुलिस जो भी कंपटीशन में जनरल साइंस आती है तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं। सबसे पहले देखिए अपन बात करते हैं कि जो विटामिन बी है और इस विटामिन बी की खोज किसने की थी। खोज के बारे में देखिए कि जो विटामिन बी है इसके खोजकर्ता कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना कि जो विटामिन बी है, जो विटामिन ए है और इनकी जो खोजकर्ता है वो है मैकुलन। कौन है? मैकुलन। मतलब मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने, क्या नाम हो जाएगा? मैकुलन। और मैकुलन नामक वैज्ञानिक ने और विटामिन ई और बी की क्या की थी? खोज की थी। फिर देखिए दोस्तों, जो विटामिन बी है ये विटामिनों का कॉम्प्लेक्स है। ये विटामिनों कॉम्प्लेक्स है, मतलब बी समूह है, B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9, B12 तो क्या मतलब ये विटामिनों का कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सबसे पहले देखिए अपन बात करते हैं विटामिन B1। सबसे पहले कौन सी हो जाएगी? विटामिन B1। विटामिन जो B1 है इसका रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। मतलब थायमिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो थायमिन की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? तो थायमिन की कमी से दोस्तों बेरी नामक रोग हो जाता है। अब बेरी नामक रोग है क्या? बेरी रोग में क्या होता है कि दोस्तों इसमें अपने हृदय की मांसपेशियां क्षीण हो जाती है। हृदय की मांसपेशियां क्षीण हो जाने से एपच और कब्ज की शिकायत हो जाती है और उसी लक्षण को अपने क्या कहते हैं? बेरी रोग कहते हैं। ये बेरी रोग किस रासायनिक पदार्थ की कमी से होता है? थायमिन की कमी से होता है। थायमिन क्या है? थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। फिर देखिए दोस्तों, जो विटामिन B1 है और इसका स्रोत क्या है? यह थायमिन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? विटामिन B1 का सर्वोत्तम जो स्रोत है वो काजू। विटामिन B1 का जो सर्वोत्तम जो स्रोत है और विटामिन B1 का जो स्रोत है वो है दोस्तों काजू। क्या है? काजू। और यह काजू में क्या है? थायमिन नामक रासायनिक पदार्थ सबसे ज्यादा पाया जाता है। फिर देखिए विटामिन B1 के बारे में, B1 के बाद में आगे वाला हो जाएगा विटामिन B2। और B2 का रासायनिक नाम क्या है? और विटामिन जो B2 है और B2 का जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की कमी से या विटामिन B2 की कमी से कौन सी रोग हो जाते हैं? दोस्तों विटामिन B1-2 की कमी से दो रोग हो जाते हैं। एक तो आपको याद रखना किलोसिस। एक तो क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा किलोसिस। एक तो हो जाएगा किलोसिस और दूसरा कौन सा है? दूसरा है मुंह में छाले पड़ना। दूसरा है मुंह में छाले पड़ना। ये जो दो लक्षण हैं ये विटामिन B2 की कमी से। अब किलोसिस क्या चीज है? किलोसिस के बारे में देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, जैसे अपन सर्दी के मौसम में देखते हैं कि अपने होठ फटने लगते हैं, तो वो तो जो होठ फटते हैं वो तो सर्दी की वजह से या मौसम की वजह से अपने होठ फटते हैं। कई बार अपन देख पाएंगे गर्मियों के मौसम में कई लोगों के जो होठ है वो फटे हुए रहते हैं। इस पर क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि वो लक्षण होता है वो किलोसिस रोग होता है। और किलोसिस रोग क्या होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है। या अपन कहें कि दूसरा कारण ये होता है कि सर्दियों के दिनों में अपने सबसे पहले होठ क्यों फटते हैं। तो आप याद रखना दोस्तों, अपने जो संपूर्ण शरीर है, अपना जो पूरा शरीर है और अपने पूरे शरीर पर क्या है? शरीर के हर भाग पर तेलीय ग्रंथियां पाई जाती है, लेकिन अपन होठों पर क्या है? तेलीय ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। और इसलिए आपको याद रखना, सबसे पहले अपन क्या करते हैं? होठ पढ़ते हैं और इसी को अपन क्या कहते हैं? किलोसिस कहते हैं। विटामिन B2 के बाद में आगे वाली कौन सी है? विटामिन B2 के बाद में आगे वाली है B3। कौन सी विटामिन है? विटामिन B2 के बाद में आगे वाला है B3। और B3 का जो रासायनिक नाम, B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। B3 का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है नियासिन। विटामिन B3 है ना, इसका जो रासायनिक नाम है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम हो जाएगा नियासिन। क्या हो जाएगा? नियासिन। या क्या हो जाएगा? निकोटिनिक अम्ल। या हो जाएगा निकोटिनिक अम्ल। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। अब देखिए दोस्तों, जो नियासिन और जो निकोटिनिक अम्ल है
नियासिन की कमी से या निकोटिनिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आप सभी को पता है एक रोग है प्रचलित, उस रोग का नाम है पेलाग्रा। कौन सा हो जाता है? पेलाग्रा। और ये पेलाग्रा क्या होता है? ये पेलाग्रा होता है त्वचा का दाग, मतलब चमड़ी संबंधी रोग होता है त्वचा का दाग, उसे अपन क्या कहते हैं? पेलाग्रा कहते हैं। फिर आगे वाला है फोर्डी सिंड्रोम रोग। कौन सा रोग है? फोर्डी सिंड्रोम रोग। ये फोर्डी सिंड्रोम और जो ये पेलाग्रा रोग है, ये दोनों के दोनों रोग होते हैं विटामिन B3 की कमी से या निकोटिनिक अम्ल की कमी से या नियासिन की कमी से। और ठीक है, फिर B4 नहीं है और B3 से सीधा हो जाएगा B5। सीधा क्या हो जाएगा? B5। अब B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5। और विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। B5 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? विटामिन B5 का रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल से या विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एक तो ये पेलाग्रा रोग हो जाएगा और दूसरा कौन सा? दूसरा हो जाएगा लकवा, और जिसे अपन क्या कहते हैं? पैरालिसिस कहते हैं। मतलब विटामिन B5 और पेंटोथेनिक अम्ल की कमी से एक तो हो जाएगा लकवा रोग। कौन सा हो जाएगा? लकवा। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा पेलाग्रा। ये किसकी कमी से होता है? यह पेंटोथेनिक अम्ल की कमी से होता है या विटामिन B5 की कमी से होता है? क्यों? विटामिन B5 का ही रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल है। फिर आगे वाला हो जाएगा विटामिन B6। और B6 में देखिए दोस्तों, B6 में जो इसका रासायनिक नाम है वो है पायरिडोक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडोक्सिन। और पायरिडोक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पायरिडोक्सिन की कमी से एक रोग हो जाता है दोस्तों, वो सबसे प्रचलित रोग है और उस रोग का नाम है एनीमिया। और एनीमिया को साधारण भाषा में अपन कहते हैं, अपने खून की कमी को अपन एनीमिया कहते हैं। और एनीमिया रोग दोस्तों जो सबसे कमी जो किस में आती है? ये जो स्त्रियों में सबसे ज्यादा कमी आती है, क्योंकि स्त्रियों में क्या होता है को आप जानते हो, जो पीरियड वाला जो सिस्टम होता है, जैसे अपन ऋतुस्राव भी कहते हैं, रजोधर्म भी कहते हैं, मासिक धर्म भी कहते हैं, जैसे शॉर्टकट में MC भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? अपने शरीर में खून की कमी हो जाती है और इसी खून की कमी को अपन क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं। और इसी की कमी को अपन क्या कहते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों ब्लड वाले चैप्टर में पूछा जाएगा कि खून की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। आरबीसी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। और किस धातु की वजह से, कमी की वजह से एनीमिया रोग हो जाता है? तो वो आप सभी को पता है, आयरन धातु या लोहा धातु की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार यहां से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप SSC रेलवे जो भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, जिस भी कंपटीशन में जनरल साइंस आती है और सभी में इस प्रकार से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों अपने जो चैनल है अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने जितने भी ग्रुप है उसमें आप शेयर जरूर करना। अब यहां से विटामिन, फिर अपने बात करते हैं विटामिन B7। और B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। बै से बायोटिन, बै से बाल, बै से बायोटिन, बै से बाल। मतलब विटामिन जो B है और विटामिन B ये क्या होता है? बालों के विकास में सहायक होता है। विटामिन B क्या होता है? बालों के विकास में सहायक होता है। मतलब विटामिन B की कमी से क्या होते हैं? बाल गिरने लगते हैं। तो सीधी सी बात है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है, या बायोटिन रासायनिक पदार्थ की कमी से क्या होता है? बाल गिरने लगते हैं या बाल झड़ने लगते हैं। या कौन सी विटामिन या कौन सा रासायनिक पदार्थ बालों के विकास में सहायक होता है? तो आप बता देना बायोटिन। बायोटिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो वो हो जाएगा विटामिन B7 का। B7 के बाद में विटामिन कौन सी है? B7 के बाद में दोस्तों जो विटामिन है वो है B9। कौन सी विटामिन है? B9। और B9 का रासायनिक नाम क्या है? B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। विटामिन जो B9 है इसका रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल।
और फोलिक अम्ल की कमी से भी कौन सा रोग हो जाता है? तो ये एनीमिया रोग हो जाता है। फोलिक अम्ल की कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। और लास्ट दोस्तों विटामिन B12 है और वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन है और यहां से हर बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दोस्तों विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन और इसकी कमी से भी दोस्तों क्या होता है? इसकी कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? एनीमिया। और विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों विटामिन B12 में आपको याद रखना कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु। एक होता है दोस्तों कोबाल्ट 60 और कोबाल्ट 60 का उपयोग अपन करते हैं कैंसर रोग के उपचार में। ये देखिए दोस्तों अपना विटामिन बी वाला जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि अपना चैप्टर का रेस्पॉन्स कैसा रहा और आपकी जो भी क्वेश्चन नहीं आया है तो मेरे को आप नंबर से संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं आप हर तरीका का जवाब दूंगा। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल है और उस पर भी आप जा सकते हो, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF डाल दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।